दोस्तों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों मैं हूं नवीन और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हमें पता है कि हमारे पृथ्वी के पास से एक क्षुद्रग्रह यानी कि एक एस्टेरॉयड गुजरने वाला है। दोस्तों इस तरह अंतरिक्ष से पृथ्वी तक या उसके पास आने वाली चीज़ों की घटनाएं अब बहुत कम हो गई हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा नहीं है कि आकाश से गिरने वाली चीज़ें कभी पृथ्वी तक नहीं पहुंची। दोस्तों लंबे शोध के बाद वैज्ञानिकों ने इस बात का प्रमाण हासिल किया है जब किसी उल्कापिंड ने सबसे पहले इंसान को मारा था। दोस्तों इस मामले में प्रमाण के साथ वैज्ञानिकों ने इसका रिकॉर्ड भी हासिल करने में कामयाबी पाई है। दोस्तों तुर्की गणराज्य के प्रेसिडेंटी के राज्य लेखाकार के जनरल डायरेक्टर से मिले बहुत से कागजात के आधार पर यह जानकारी जुटाई गई है। दोस्तों इन दस्तावेजों के आधार पर यह पाया गया कि इराक के सुलेमानिया क्षेत्र में 22 अगस्त 1888 को एक उल्कापिंड के धरती पर टकराने से एक व्यक्ति की जान चली गई और एक को तो लकवा मार गया। दोस्तों शोधकर्ताओं का मानना है कि यह उल्कापिंड से किसी व्यक्ति की होने वाली मौत का पहला उपलब्ध प्रमाण है। दोस्तों यह शोध पत्र मेटियोराइट्स एंड प्लेनेटरी साइंस जर्नल में प्रकाशित हुआ है। दोस्तों इसके मुताबिक इस घटना की जानकारी सुलेमानिया के गवर्नर ने ओटमन साम्राज्य के 34वें सुल्तान अब्दुल हामिद द्वितीय को दी थी। दोस्तों यह इलाका उस समय विशाल ओटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। दोस्तों इस घटना की जानकारी जैसे सटीक स्थान, उल्कापिंड की गति, आकार आदि की जानकारी नहीं मिल सकी। माना जाता है कि वह उल्कापिंड दक्षिण पूर्व दिशा से आया था और सुलेमानिया की पिरामिड नुमा पहाड़ी से टकराया था। दोस्तों इससे पहले इस तरह की सबसे पुरानी घटना नवंबर 1956 की मानी जा रही थी, जब एक संतरे के आकार का सिलाकुआगा उल्कापिंड अमेरिका के 34 साल की महिला से टकराया था। तब उल्कापिंड अलबामा स्थित एन एलिजाबेथ के घर की छत को तोड़ता हुआ उनसे टकराया था। दोस्तों आमतौर पर उल्कापिंड पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाते। उनके धरती तक पहुंचने से पहले ही वे हमारे वायुमंडल के घर्षण में जलकर नष्ट हो जाते हैं। ज़्यादातर उल्कापिंड इस तरह से खत्म होते भी दिखाई देते हैं, उन्हें टूटता तारा भी कहा जाता है। दोस्तों इसके बाद अगर संयोगवश कुछ उल्कापिंड पृथ्वी के धरातल तक पहुंच भी जाए तो इसका संयोग बहुत कम होता है कि वह किसी इंसान से टकरा जाए। दोस्तों विज्ञान में उल्का को लेकर कई अलग अलग शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। जो बड़ी चट्टानें या उनके बड़े टुकड़े सूर्य के चक्कर लगाते हैं उन्हें एस्टेरॉयड यानी कि क्षुद्रग्रह कहते हैं। इसके अलावा धूल और बर्फ़ की बड़ी चट्टानें भी सूर्य का चक्कर लगाती हैं, जिन्हें कॉमेट यानी कि धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु या क्षुद्रग्रह के टुकड़े मेटियोराइट्स यानी कि उल्का कहलाते हैं। जब ये पिंड पृथ्वी की ओर आते हैं तो उन्हें मिड टियर कहा जाता है। इनके लिए उल्कापिंड शब्द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में हमने आप लोगों को जो भी जानकारी दी है आप लोगों को समझ में आई होगी। दोस्तों अगर चैनल पे नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।